क्लीशे बन चुकी एक लाइन है कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, इसे राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन राजनीति और धर्म एक दूसरे में ऐसे लिपटे हुए हैं जैसे रस्सी के अलग अलग रेशे लिपटे होते हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के एक बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसमें वो कहते हैं कि राजनीति वाले धर्म के विषय में बोलना छोड़ दें तो हम धर्म वाले लोग राजनीति पर बोलना बंद कर देंगे। बहरहाल 18वीं लोकसभा में देश भर से चुनकर आए सांसदों में कुछ ऐसे भी नाम हैं जो अलग अलग धर्मों के साधु महंत या मौलाना हैं। तो चलिए इंडिया टुडे मैगजीन के स्पेशल इशू में छपी स्टोरी के जरिए आज आपको बताते हैं ऐसे धर्मगुरुओं के बारे में जो पहुंचे हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। सांसद बने धर्मगुरुओं की फहरिस्त में पहला नाम है मोहिबुल्लाह नदवी, यूपी के रामपुर से सपा के सांसद। एक हद तक कहें तो आप मोहिबुल्लाह नदवी को ऐसा मुस्लिम कार्ड बता सकते हैं जिसने मुस्लिम कार्ड खेलने वालों को ही खेल से बाहर कर दिया। दिल्ली के इमाम नदवी बाहरी थे जिनको सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्थानीय दिग्गज आजम खां की मर्जी के उलट मैदान में उतारा। नदवी रामपुर में अपनी जड़ों का फायदा उठाने में कामयाब रहे और अपनी मौलवी की छवि के बल पर जीत हासिल कर ली। मुस्लिम सांसद अक्सर नमाज के लिए संसद के नजदीक उस मस्जिद में जाते रहे हैं जहां वे 2005 से इमाम थे। अब नदवी भी वहां नमाज के लिए जाएंगे। इस लिस्ट में दूसरा नाम है सतपाल ब्रह्मचारी, हरियाणा के सोनीपत से कांग्रेस के सांसद। जब सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिला तो लोग चौंक गए और जब वो जीते तो और ज्यादा चौंक उठे। पिछले 2 बार बीजेपी ने समूचे गैर जाट व्यू रचना के बल पर सोनीपत में जाटों की घेराबंदी में कामयाबी पा ली थी। यहां तक कि 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी हार गए। ब्राह्मण महंत देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए दैवीय चमत्कार बनकर आए। उनके हरिद्वार में 2, जींद में 2, पुश्तैनी गांव, गंगोली में 1 आश्रम है। हुड्डा का आकलन था कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 2 बार की नाकाम कोशिशों के बाद घर लौटे ब्रह्मचारी स्थानीय भक्तों की पर्याप्त भीड़ खींचेंगे। इसमें जाटों की एकजुटता जोड़ दीजिए, जाहिर है मंत्र काम कर गया। तीसरा नाम है मियां अल्ताफ अहमद लारवी, जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद। गांदेरबल में जंगलों से घिरी पहाड़ियों की खूबसूरत छटा के बीच सूफी धर्मस्थल के सज्जादा नशीन के इस वारिस के करोड़ों अनुयायी हैं और उनकी संख्या मूल गुर्जर जाति और बकरवाल जैसे अन्य घुमंतू चरवाहों से कहीं ज्यादा है। एक राजनीतिक परिवार के वारिस ने, जिसका नेहरू से लेकर नीचे तक हर कोई सम्मान करता था, 1952 से अपनी 3 पीढ़ियों में एक भी विधानसभा चुनाव नहीं हारा। उनके पिता गुर्जर जाट सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष थे। उनके पिता मियां बशीर लारवी एक विद्वान, अमन पसंद, उम्दा घोड़ों और कारों के शौकीन थे जिन्हें पद्म भूषण मिला और जो कई बार मंत्री भी रहे। 1987 में विधायक के तौर पर अपना सियासी करियर शुरू करने वाले अल्ताफ भी ऐसे ही हैं और दूसरी बार चुने गए हैं। चौथा नाम है चिंतामणि महाराज, छत्तीसगढ़ की आरक्षित सरगुजा सीट से बीजेपी के सांसद। धर्मगुरु परिवार से चिंतामणि का नाता है और अब वो अपने पिता गहिरा गुरु की धार्मिक लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका धार्मिक स्थल उत्तर छत्तीसगढ़ में है। उनके कंवर आदिवासियों के साथ साथ उरांव आदिवासी भी भक्त हैं। वे संस्कृत में पारंगत हैं और 12वीं कक्षा पास करते समय ही उन्होंने इसमें दक्षता हासिल कर ली थी। उन्हें राज्य के संस्कृत बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया था। राजनीति में वे दाएं बाएं होते रहे हैं। 2008 में बीजेपी के विधायक बने, फिर 2018 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर विधायक चुने गए। 2023 में उन्होंने एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम दिया। बदले में बीजेपी ने उन्हें सरगुजा से लुटियंस दिल्ली के टिकट से पुरस्कृत किया। 5वां नाम है भोजराज नाग, छत्तीसगढ़ की कांकेर सीट से बीजेपी के सांसद। दक्षिणी पश्चिमी छत्तीसगढ़ के इस भीषण सूखाग्रस्त इलाके को पीने के पानी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लंबी जटाओं वाले भोजराज उन्हें धर्म की धारा पेश करते हैं। धर्मांतरण विरोधी विवादास्पद टिप्पणियों के साथ सनातन समर्थक कार्यकर्ता ने निचले स्तर पर अपनी बौद्धिकता का प्रचार शुरू किया। आध्यात्मिक शक्तियां होने का दावा करते हुए वे उन लोगों का इलाज करने की पेशकश करते हैं जिनका आधुनिक चिकित्सा पद्धति इलाज नहीं कर पाती। नाग ने विकास के लिए अपनी सेवाओं की पेशकश की और कहा कि अगर इस मोर्चे पर कोई कमी आई तो वे झाड़ फूंक और नींबू काटने का इस्तेमाल करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सहमति जताते हुए कहा कि नाग बतौर सांसद कांकेर के सभी भूतों को भगा देंगे। लिस्ट में 6ठा नाम है आगा सैयद रहुल्लाह मेहदी, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद। सैयद रहुल्लाह को अपने पिता आगा सैयद मेहदी से शिया धर्मगुरु का दर्जा विरासत में मिला। उनके पिता एक एक्टिविस्ट थे जिनकी सन 2000 में हुई हत्या पर
स्थानीय कश्मीरी पंडितों तक ने शोक प्रकट किया था। लेकिन रुहुल्लाह को कश्मीरी राजनीति का उभरता सितारा बताने में उनकी कोई धार्मिक भूमिका नहीं है। जिन लोगों ने धारा 370 हटाने और 2019 के बाद उनकी मुखर बात नहीं सुनी है, तो सदन में काफी टोका-टोकी के बीच उनके पहले भाषण में उनके लिए कुछ बातें थी। घाटी में सबसे ज्यादा उत्सुकता से नजर रखे जाने वाली घटनाओं में से एक थी जब उन्होंने नियम पुस्तिका से उद्धरण दिए और अध्यक्ष से कहा, आपके बारे में फैसला इससे होगा कि जब एक मुस्लिम सांसद को लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था में एक आतंकवादी कहा जाता है तो आप उससे कैसे निपटते हैं। उन्होंने आलोचना की कि पिछले सदन में कैसे धारा 370 का विधेयक 1 मिनट में रखा गया और आधे घंटे में पास कर दिया गया। यहाँ तक कि घाटी में उनकी प्रतिद्वंदी पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी पहले शानदार भाषण के लिए उन्हें बधाई दी। 3 बार के विधायक का विवाह चुनाव से ठीक पहले एक ईरानी लड़की से हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे जनता के प्रतिनिधियों पर हमने और भी ऐसे दिलचस्प वीडियो बनाए हैं। आप इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल पर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।